इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग और चलिए आज देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और क्या प्रॉफिट एंड लॉस डे एंड पे आता है। तो कल हम निफ्टी में बाय पर थे, 19,600 पे हमने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया हुआ था। आज सॉफ्टवेयर ने उसमें मार्केट ऊपर नीचे खुला था, फिर थोड़ा वॉलेटाइल रहा और 19,600 पर आकर सेल का ट्रेड जनरेट हो गया और वापस से एक्सपायरी मूव आया था एक बैंक निफ्टी में, उसके साथ निफ्टी में भी एक एक्सपायरी मूव था, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ने 19,560 के आसपास दोबारा हमारा बाय करा दिया। तो अभी हम बाय की ट्रेड में हैं और जैसे कि ये जो लेवल है इसको मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले पीएनएल चेक कर लेते हैं। तो 19,600 पर हमारा बाय था, 19,600 पे हमने सेल किया वापस से और उसके बाद 19,600 पे सेल करने के बाद 19,560 पे बाय किया और 19,560 पर बाय करने के बाद 19,665 चल रहा है। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट अभी बनता है वो 1,83,750 का होता है। लेकिन अभी फ्रेंड्स कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रेड ऑन रेनको। मतलब रेनको चार्ट पे उनको ट्रेड करने में मुश्किल हो रही है, बिकॉज़ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो एक ब्रिक है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये हम 20 पॉइंट का ब्रिक लेते हैं निफ्टी के अंदर, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है। यानी कि इस ब्रिक को बनने में 1 घंटा भी लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो I have decided to use Heiken-Aishi कैंडल इंस्टेड ऑफ रेनको चार्ट्स, क्योंकि देखो अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आप लोग उसको समझ ही नहीं पाएँगे, तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मोटिव ही नहीं है। मतलब देयर इज़ नो पॉइंट टू मेक वीडियोस इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो इसीलिए आज के बाद से हम इसमें हाइकेनाइशी चार्ट यूज़ करेंगे। अभी कई लोग पूछेंगे कि हाइकेनाइशी क्यों, नॉर्मल कैंडलस्टिक क्यों नहीं? देखिए नॉर्मल कैंडलस्टिक मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज़ मैंने पहले भी आपको बताया है नॉर्मल कैंडलस्टिक बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट की जाती है और अगर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक के हिसाब से कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। क्योंकि जो रेड कैंडल अगर आपको दिखती है, ज़रूरी नहीं है वो रेड कैंडल होगी, क्योंकि कई बार निफ्टी, बैंक निफ्टी इतने वॉलेटाइल हैं, जानबूझकर कैंडल को रेड किया जाता है, आपके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए आती है और उसके बाद स्टॉक ऊपर भाग जाता है। तो जो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स हैं, दोज़ कैंडलस्टिक्स कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी ईज़िली और इसीलिए हम उस नॉर्मल कैंडलस्टिक को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर या तो रेनको में काम करेगा या हाइकेनाइशी में काम करेगा, नॉर्मल कैंडलस्टिक पे स्ट्रैटेजीज़ को नहीं लगाना चाहिए। तो अभी अगर हम इस पूरे सेटअप को हाइकेनाइशी सेटअप में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखिए कैसे होता है। हाइकेनाइशी मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और अब अगर क्योंकि हम हाइकेनाइशी में काम कर रहे हैं, तो वी विल टेक 1 आवर का ट्रेंड, ठीक है? तो ये 1 आवर वाला हमने ट्रेंड लेना है। इन सारी चीज़ों का एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा माई ट्रेडिंग सेटअप करके। उसमें आप देख लेना ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्हाट इज़ दिस एसओआर की लाइन और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे काम करते हैं और ये पूरा मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप उसको ज़रूर देखिए जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो एनीवेज़ तो आज के बाद से हम हाइकेनाइशी यूज़ करेंगे और अगर मैं हाइकेनाइशी की बात करूँ, तो हमारा हाइकेनाइशी में 19,409 पे एक जनरेट हुआ था बाय का अलर्ट और आज जो वॉलेटिलिटी में जो नीचे का डाउनफॉल आया था निफ्टी में, उसमें हम सॉफ्टवेयर ने 19,623 पे इसको सेल करा दिया। 19,623 पे सेल कराने के बाद अभी हम सेल की ट्रेड में ही हैं। तो अगर मैं इन फिगर्स को डिलीट कर देता हूँ, तो ये फिगर्स मैंने निफ्टी के डाल दिए हैं। 19,409 ₹20 पर बाय आया था, 19,623 80 पर सेल और अभी हम सेल की ट्रेड में चल रहे हैं। तो अगर रनिंग प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दैट इज़ 160.90 माइनस 30,000 एक लगभग 1,30,000 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट रहेगा।
और रेनको में हमको लगभग 1,83,000 का प्रॉफ़िट था, तो लगभग ₹50,000 का प्रॉफ़िट हम कम ले रहे हैं for the sake of calculation because we are changing the strategy from Renko to Heiken-Aishi. ओके, तो आज के बाद से सारी ट्रेड्स रेनको में लूँगा जिससे कि आप लोग समझ पाएँ, आप लोग उसको ट्रेड को ले पाएँ और आप लोग उस पर काम कर पाएँ। अभी कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ट्रस्टेबल का सॉफ्टवेयर कैसे मिल सकता है? देखिए ट्रस्टेबल का सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिल सकता है, उसका मैं कोई चार्जेज़ नहीं लेता, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट बट वी वांट टू गिव इट टू पीपल हू आर एक्टिव इन आवर कम्युनिटी। तो जो लोग टेलीग्राम पर हैं या यूट्यूब पर हैं और कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाएँ, आप क्वेश्चंस कीजिए, आप बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट और जब आप एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे, तो मैं ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर आपको दे दूँगा एंड आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट सॉफ्टवेयर। अभी ये जो मैजिक लेवल वाला सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको ये निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाते हैं, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर जॉइन हो और मैं टेलीग्राम पर इसका लिंक डालता रहता हूँ समय-समय पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब ये पीएनएल जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो हाइकेनाइशी के बेसिस पे है। तो जो पिछले 3 वीडियो मैंने बनाए हैं रेनको के, उनको आप देखिए, लेकिन अभी चौथे वीडियो में हमने जो प्रॉफ़िट एंड लॉस लिया है वो हाइकेनाइशी के बेसिस पे लिया है, जिसमें हमारे को 50,000 का प्रॉफ़िट कम हुआ है। पर आई एम ओके विद दैट। अभी भी हमारा चैलेंज इंटैक्ट है, 20 लाख से 1 करोड़। देखते हैं कब तक हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। और आज के लिए इतना ही।